नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार में। ओके, और 2020 की एग्ज़ाम जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो ओवरऑल राजस्थान में मैंने 6th रैंक के साथ क्वालिफाई की है। फाइन। देखिए, ये जो अभी वैसे मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा पहला बैच था, जो कि 2023-24 वैकेंसीज़ वाला। तो उस कोर्स में हमने पूरा कंप्लीट कोर्स कराया, जिसमें सारी की सारी वीडियो क्लासेस प्लस कंप्यूटराइज प्रिंटेड नोट्स दिए। इसके बाद हमने टेस्ट सीरीज़, उसी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है लॉन्च की, टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करवाई। उसके बाद एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई हुए, रिटन एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई की, उनके लिए हमने इंटरव्यू कंडक्ट कराया और ऑलमोस्ट 200 कैंडिडेट्स जो है उनका इंटरव्यू हम करा चुके हैं। फाइन। तो 2-3 बातें हैं। तो इस पिछले 1 महीने के पीरियड में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ इस तरीके का शेड्यूल था कि एक तो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, सेकेंडली हमारे जो है इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराए जा रहे थे, 200 कैंडिडेट्स के हमने इंटरव्यू कराए थे, इसलिए आपके जो कई सारी क्वेरीज थी उनके आंसर्स में नहीं दे पाया। तो देखिए, अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसके बाद अब जो कैंडिडेट्स बच गए हैं उनके टेंटेटिव डेट्स 4 या 5 जनवरी को इंटरव्यूज़ होंगे। फाइन। दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अब इंटरव्यूज़ के लिए उसमें अपने आप को ज्वाइन न करें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारी लिस्ट बन चुकी है। हम उस कोर्स को अनपब्लिश इसलिए नहीं कर सकते इंटरव्यू वाले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरव्यूज़ के जो कैंडिडेट है, यदि हम उस कोर्स को अनपब्लिश कर देते हैं तो उनकी चैट जो है बंद हो जाती है और फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन जो है दे नहीं पाते, या फिर वो किसी तरीके का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वो डिस्कशन नहीं कर पाते। इसलिए हमने जो है उसको अनपब्लिश नहीं कर सकते, है ना। तो प्लीज़ यदि उसमें एनरोल होते हैं मॉक इंटरव्यू में, तो मॉक इंटरव्यू में आप एनरोलमेंट ना करवाएं, क्योंकि जो है आपके इंटरव्यूज़ का जो है सेकेंड फेज़ भी आ चुका है। 8 to 16 जनवरी तक आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, ये तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे। सेकंड जो है, अभी जो है रिसेंटली जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी जो 2025 में जिसके की फॉर्म्स जो है स्टार्ट होंगे, और जनवरी से लेकर और फेब तक, 12 फेब तक शायद जो है उसकी फॉर्म्स आप भर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे स्टडी करें, क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, अभी आपकी जो है, यदि इस एग्जाम की बात करें, आरपीएससी 2025-26 हम इस वैकेंसी को बोलेंगे, क्योंकि 2025 में इसके फॉर्म जो है अप्लाई करना स्टार्ट होंगे, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि इसकी एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव जो है 2026 में ही होनी चाहिए। हो सकता है कि 2025 के लास्ट में हो जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम जो है 2026 में होंगी। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। तो देखिए, यदि आपके पास इतना सारा टाइम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी करके जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हो। फाइन। इसके लिए अब आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके लिए हमने जो 2023-24 में जो कोर्स लॉन्च जो हमारी क्लास थी, वो 1 घंटे की क्लास है। उसमें हमने सारी की सारी बुक्स के बारे में डिस्कशन किया है कि आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको सेकेंड चीज़ होती है कि भाई प्रैक्टिस किससे करें। तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट तो ये है कि आपने आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, देखिए आरपीएससी ने एक 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, 2010 में स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। वो एक 2015 में, आपके 2015 में एग्जाम हुई थी, उसके पेपर्स ले लीजिए आप। उसके बाद 2020 में 2 पेपर हुए थे, एक तो आपका कॉलेज एजुकेशन वाला था ही, और एक संस्कृत एजुकेशन वाला भी हुआ था। तो टेक्निकल एजुकेशन, 2020 में एक टेक्निकल एजुकेशन वाला हुआ था, और एक जो है कॉलेज एजुकेशन वाला हुआ था डिग्री कॉलेजेस के लिए। तो 2 पेपर ही हो गए। उसके बाद आपके अभी ये जो 2023-4 है, यानी कि जो 24 में जो पेपर हुआ है, उसमें एक आपका संस्कृत एजुकेशन वाला हुआ है, संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास ये पेपर अवेलेबल है, एक 2015 का,
एक 2020 का, एक 2020 का ही टेक्निकल एजुकेशन वाला पेपर, एक 2024 का पेपर और एक 2024 का संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर। ये सारे के सारे पेपर आपके पास जो है एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट है। फाइन, देखो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 300 क्वेश्चंस हैं, 300 इसमें, 300 इसमें, 300 इसमें, 300 इसमें, तो इस तरीके से 300 करके 1500 क्वेश्चन तो ये हो गए। और इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपके पास 1600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। आप सबसे पहले उन पेपर्स को देखें, पेपर्स को देखने के बाद एग्जाम के पैटर्न को समझें। आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है, और आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें उन बुक्स के साथ। आई रिपीट, बुक्स जो है हमारे जो 2023-4 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लॉन्च किया था उसमें सारा का सारा 1 घंटे की क्लास में पूरी की पूरी जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, तो उसमें आप जो है कोर्स लॉन्च में जितनी भी बुक्स हैं उनको देख सकते हैं। वो सारी की सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, और इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी बुक्स के जो नाम आपको डाल दूंगा। फाइन, तो पहले तो आप इनमें से एक्सरसाइज करें। सेकंड, आप क्या करें, राजस्थान में जो सेट के पेपर हुए हैं, फाइन, राजस्थान में जो भी सेट के पेपर हुए हैं उन सेट के पेपर्स को देखें आप, ठीक है। उन सेट के पेपर्स को कंसल्ट करें। सेट का पेपर एक 2005 का है, ठीक है ना। तो एक तो 2005 में जो सेट का पेपर हुआ है वो, एक 2012 में सेट का पेपर हुआ है, एक 2013 में सेट का पेपर हुआ है, और इसी तरीके से जो है 2023 में सेट का पेपर हुआ है, यानी राजस्थान सेट। तो इन पेपर्स को कंसल्ट करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी, उनमें जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड होता है उसके आसपास क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फाइन, तो आपके पास ये सेट के पेपर हो गए 1 2 3 4, ये पेपर हो गए, इनको आप कंसल्ट करें, इनको देखें। इसके बाद थर्ड जो एक्सरसाइज करने का नेक्स्ट तरीका है कि आप जो है नेट के लास्ट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें। तो ये आपके पास एक्सरसाइज, नेट के पेपर सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा सिलेबस को, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को थोड़ा सा माइंड में रखकर ही इस काम को करना है। तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो अदर जो सेट हुई हैं और जो स्टेट में सेट हुई है उनके पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें वहाँ ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो साउथ में कोई स्टेट है, वहाँ पर कोई सेट का पेपर हुआ है, तो वहाँ पे वो मान लो कुछ पेपर हैं वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ पर हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है इससे रेलिवेंट है क्या, है ना। तो इसलिए वो सेट का, यदि आप अदर स्टेट के सेट के यदि पेपर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि किस तरफ फोकस करना है, किस तरफ फोकस नहीं करना, क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स पहले देखें, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करें। पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा। पहले तो इस वाले पेपर इसलिए देखें कि आपको आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है, उससे आपके दिमाग में एक जो है फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सारे पेपर्स देखने के बाद अपनी एक एक बुक को सिलेक्ट करें, जो आपको ऐसा लगता है, जो एरिया ऐसा लगता है कि भाई ये ईजी है, वहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी परेशानी आती है, तो सबसे पहले किसी इजी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि भाई मेरा अमेरिकन लिटरेचर पर अच्छा कमांड है, तो अमेरिकन लिटरेचर से स्टार्ट करें। आपको ऐसा लगता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से मेरा अच्छा कमांड है, तो उसको स्टार्ट करें। आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश लिटरेचर मेरा ज़्यादा अच्छा है, उससे स्टार्ट कर दें। आपको जो भी सेक्शन अच्छा लगता है, ईजी लगता है, वहाँ से स्टार्ट करें। फाइन, तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करके जो है अपना पूरा अच्छी तरह से सिलेबस कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि आपने सेल्फ स्टडी करके आप उस चीज़ को कवर करें। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो एक ऑप्शन। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपका जो कोर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर 23-4 वाला, फाइन, तो वो इसके लिए आप उसमें कुछ अपडेट करेंगे क्या उस कोर्स के बारे में? तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें एक बार फ्रेमवर्क तैयार हो जाए कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी की सारी जो ये सारी बुक्स हैं इनसे कॉन्क्रीट मटेरियल मिल जाए, सारे के सारे इन पेपर्स का आइडिया लगाकर एक तरीके से कॉन्क्रीट नोट्स अवेलेबल हो जाएं, उनकी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हो जाएं, तो उसके लिए जो है आप इस कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें एक बार जो है बैकग्राउंड की ज़रूरत है, हमें एक बार आइडिया की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ों को एलिमिनेट करें, हमें कॉन्क्रीट मटेरियल मिल जाए, तो उस कोर्स के साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अब 2025-26 का जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये जो हमारा अपडेटेड कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी जो कोर्स है उसमें हमारी 237 क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, और 1000 प्लस पेजेस जो हैं उसकी आपको प्रिंटेड नोट्स हैं,
और आपको उस असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में मुश्किल से 20% चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। बाकी की ये जो हमारे जो प्रिंटेड नोट्स हैं और ये डाउनलोडेबल भी हैं, आप आराम से डाउनलोड कराएं, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे आपको, उनको आप प्रिंट करा लें, प्रिंट करा के अपनी अपनी फाइल बना लें, हर सेक्शन की, इंडियन की, अमेरिकन की, कैरेबियन की, ऑस्ट्रेलियन की, कैनेडियन की, ब्रिटिश, अमेरिकन, जो भी सारा सेक्शन है उसकी अलग अलग फाइल बना लें। और फिर उसके बाद आप क्लासेस देखें, उसमें आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, लिखनी है। उसमें 10% चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैं खुद नोट डाउन कराता हूँ, क्योंकि क्या होता है पढ़ाते वक्त कुछ चीज़ें याद आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं, और फिर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, हमें लगता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐड करा देते हैं। कई बार क्या होता है, कोई टर्म होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यदि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम इससे फेमिलियर नहीं है, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो बाकी की आपको 80% चीज़ें तो आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में है ही, उसमें फिर पढ़ाते वक्त यदि आपको लगे तो मुश्किल से आप 10 से 20% तक की चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। बाकी का सारा चीज़ें, ठीक है ना, नोट्स में पूरा कंप्लीट है। और वो जो नोट्स हैं आपके 100+ पेजेस के कंप्यूटराइज प्रिंटेड नोट्स हैं, जिनको कि आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उनको प्रिंट फॉर्म में जो है निकाल सकते हैं। फाइन। इसके बाद इसमें 10 टेस्ट हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अब अपडेटेड जो है उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 100 क्लासेस और अपडेट होंगी। आपको 100 क्लासेस और ऑलमोस्ट होंगी। उसमें 100 क्लासेस में मैं आपको बता देता हूं कि आपको मार्च तक तो ग्रामर वाले सेक्शन की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी ऐड, और जैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, और जो ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनमें जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, जो भी क्वेश्चंस ऐड करने होंगे, वो इसमें अपने आप ही ऐड हो जाएंगे। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ होगा अपडेटेड कोर्स में, देखिए इनके अलावा ये सारी चीज़ें तो इसमें है ही। आपको 237 वीडियो क्लासेस हैं, नोट्स हैं 100+ पेजेस के प्रिंटेड कंप्यूटराइज, और 10 टेस्ट हैं। इसके अलावा आप जो और क्लासेस इसी में क्या ऐड हो जाएंगी, एक तो मार्च तक आपको इसमें ग्रामर की क्लासेस ऐड हो जाएंगी और जो ग्रामर की क्लासेस बाकी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें ऐड होंगी, हमारे जो कोर्स है उसमें एक तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देखो पहले जो क्लासेस थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, उसमें और क्लासेस ऐड होंगी। फाइन। जो भी और कुछ चीज़ें हैं, और भी हमें लगा कि भाई ये 2024 में जो और पेपर है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आए और एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, कुछ नेट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम उसमें एक तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्लासेस में और क्लासेस ऐड करेंगे। फाइन। एक लिटरेरी थियरी में, ये 2 सेक्शन में क्लासेस ऐड होंगी, एक ग्रामर में क्लासेस ऐड होंगी। बाकी के सेक्शन में जो क्लासेस ऐड होंगी, तो वो ऐसा, यदि मान लो हमें ऐसा लगेगा कि कहीं कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हमें लगा कि ठीक है, या फिर कुछ ऐसा लगा कि भाई, तो वो जो है ऑप्शनल है, लगेगा कि भाई इसमें ऐड करनी चाहिए पेपर के हिसाब से, तो ऐड होगी। मेनली जो क्लासेस आपकी जिसमें ऐड होंगी वो ग्रामर में होंगी, एक तो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में होंगी और थियरी में होंगी, और बाकी के जो सेक्शंस में है रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासेस ऐड हो जाएंगी। फाइन। ग्रामर की क्लासेस जो है मार्च से पहले ऐड हो जाएंगी, और उस मार्च के बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी की क्लासेस ऐड हो जाएंगी। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर ये जो न्यू अपडेटेड कोर्स है इसकी वैलिडिटी क्या है। ओके। जिन स्टूडेंट्स ने 25 आज दिसंबर 2024 को जो भी स्टूडेंट इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, उनकी सबकी वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर है। आई रिपीट, आज 25 दिसंबर 2024 से लेकर आज से और आगे तक, फाइन, आज से आगे तक जो भी कैंडिडेट जिस भी दिन कोर्स को ज्वाइन करेगा उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है मिनिमम। और यदि मान लो 1 ईयर तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, फाइन, यदि 1 ईयर तक एग्जाम नहीं होती है, तो आपकी वो वैलिडिटी जो है टिल एग्जाम तक भी बढ़ा दी जाएगी। हमने पहले भी पिछली बार भी कोर्स में बच्चों के लिए 2-2, 3-3 बार वैलिडिटी बढ़ाई थी। फाइन। तो आपको कुछ भी उसके लिए नहीं करना, आपकी अपने आप वैलिडिटी जो है एग्जाम तक बढ़ा दी जाएगी। मान लो आपकी एग्जाम 1 साल के अंदर हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो जैसे कि संभावना ज़्यादा यही है कि 1 साल तक शायद एग्जाम नहीं हो पाए, तो आपकी वैलिडिटी जो है अपने आप टिल एग्जाम, जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होगा तब तक के लिए आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। फाइन। ये क्लासेस जो है आपकी डाउनलोडेबल हैं, आपके जो है ऐप के सेक्शन में डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम इन वीडियो क्लासेस को देख सकते हो। ये और प्रिंटेड नोट्स होंगे, जो भी क्लासेस एक्स्ट्रा ऐड होंगी उनके भी आपको प्रिंटेड नोट्स साथ के साथ ही मिल जाएंगे। फाइन।
एक जो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बार बार में पूछते हैं कि सर ये कोर्स जो है हमारे लिए नेट के लिए यूज़फुल है क्या, फाइन, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपके नेट के सेक्शन जो है, नेट का जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स में से 3 यूनिट ऐसी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से डिफरेंट है। ओके, एक है लैंग्वेज की, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट नंबर 5, एक इंग्लिश इन इंडिया यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 10 रिसर्च मेथड्स, फाइन। तो ये देखो एक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, सेकंड है इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया, एंड थर्ड यूनिट जो है रिसर्च मेथड। तो आपकी 10 यूनिट्स में से यूनिट नंबर 5 इंग्लिश लैंग्वेज की है, यूनिट नंबर 6 इंग्लिश इन इंडिया है, और और उसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 10 जो है रिसर्च मेथड्स की है। तो ये 3 चीज़ें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में नहीं है, फाइन। अब देखो जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें क्या है, पेडागोजी भी आती है और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी आता है। तो वो थोड़ा बहुत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें हेल्प कर सकता है, मैं नहीं कहता कि भाई वो ही है, क्योंकि उसमें कुछ पेडागोजीज भी हैं और कुछ और चीज़ें भी पूछी जाती हैं ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये 3 यूनिट जो हैं ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है सिलेबस में नहीं है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं है तो हमारे कोर्स में भी नहीं होंगी। बाकी की 7 यूनिट जो है उसको आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, कोर्स है, जो हम अपडेटेड कोर्स है, वो उसको कवर करेगा पूरी तरह, फाइन। जनरली इन तीनों यूनिट में मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं इनमें से ना, तो 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका है 85% सिलेबस को कवर करता है। और हमारे इस कोर्स से जो अभी तो हमने इसमें 100 क्लासेस और अपडेट करेंगे। जो हमने कोर्स किया था उसमें कई सारे बच्चे जो है इसी कोर्स के साथ उन्होंने नेट क्वालिफाई की, उनके मैसेज आए सर हमारी नेट क्वालिफाई हो गई। अधिकतर बच्चों ने जिन्होंने ये ज्वाइन किया था तो नेट की एग्जाम भी उसमें क्वालिफाई हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ ये 3 जो है यूनिट को असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कोर्स कवर नहीं करता। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 100 में से 10 to 15 क्वेश्चंस जो है उसके लिए आपको जो है कुछ और प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसा लगता है 85 क्वेश्चंस जो है हम उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और वहाँ हमारे 50 to 60% मार्क्स आ जाएं, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है नेट में, तो आप इजीली जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको नेट के बारे में बताया, स्पेसिफिकली ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कोर्स है, लेकिन नेट के लिए यूजफुल हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया, फाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का वो ये था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। देखिए हमने जो है 2023-24 की एग्जाम जो थी उसके लिए भी हमने क्या किया था, टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी और स्टूडेंट को उससे बहुत बेनिफिट हुआ था, फाइन। इस बार अभी हम उस टेस्ट सीरीज को और अपडेटेड कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, फाइन। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें आपको कंप्लीट जो है जितने भी टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। जितने भी क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड, ऑथेंटिक और एरर फ्री जो है टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फाइन। तो जल्दी आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी और उस टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, फाइन। तो ये आपके जो जनरली क्वेश्चन थे, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ जो 2025-26 का जो कोर्स है उसमें अभी आपकी 100 क्लासेस और ऐड हो जाएंगी, ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी, फाइन। सेकेंड, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर है और आपकी एग्ज़ाम 1 ईयर तक नहीं होती है तो उसकी वैलिडिटी जो है और भी आगे तक बढ़ा दी जाएगी, फाइन। देखो पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने कहा था कि आप जो है इंटरव्यू जो है आपके इंटरव्यू तक मैं आपके साथ हूँ। मैंने कोर्स पूरा अपडेटेड कोर्स कराया था हमने, उसके बाद टेस्ट सीरीज की थी, उसके बाद इंटरव्यू की एकदम से बहुत जल्दी डेट आ गई, उसके बाद भी हमने 200 बच्चों का जो है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया, फाइन। और उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला और इसके अभी आपका रिजल्ट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का
और असिस्टेंट प्रोफेसर का जिस दिन 6/17 को रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, वो रिजल्ट एक तरीके से बहुत, मैं भगवान से यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि वो एक रिजल्ट जो है एक बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के यहाँ पे नंबर हैं कैंडिडेट्स के, उस हिसाब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ही वंडरफुल जो है रिजल्ट आने वाला है ना। तो आप भी 17 को ज़रूर देखें कि रिजल्ट का क्या रहता है। बाकी सारा का सारा बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। इसके अलावा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जो भी कैंडिडेट जो है मान लो सेल्फ स्टडी में उनको लगता है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है तो उस कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको ये लिंगा फ्रैंक का ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप ये लिंगा फ्रैंक का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स आपको दिख जाएगा, इसमें आपको पता लग जाएगा। और अभी जो है न्यू ईयर का इसमें ऑफर भी चल रहा है सारे कोर्सेज में, लेकिन आपकी जो क्रिटिसिज्म और थियरी वगैरह की क्लासेस हैं वो मार्च के बाद होंगी, क्योंकि इस वक्त जो है मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 उसके कोर्स में लगा हुआ हूँ। तो मार्च तक उन कोर्सेज को कंप्लीट कराने के बाद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में जो है क्लासेस जो है और ऐड हो जाएंगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी वाली। फाइन। दूसरी बात, आपको ये जो सारे के सारे पेपर्स के बारे में मैंने बताया, तो कोई भी कैंडिडेट चाहे वो हमारे कोर्स से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पेपर्स जो हैं इसी लिंगा फ्रैंका ऐप पर असिस्टेंट प्रोफेसर के सेक्शन में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से उनको देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हैं या सेट के एग्जाम में आए, वो सारे के सारे पेपर जो है हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप आराम से जिसको देखने हैं कि पेपर्स क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स के साथ जुड़े, आप कोर्स के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी आप आराम से लिंगा फ्रैंका ऐप पे जाइए और वहाँ जाकर आप आराम से इन पेपर्स को देख सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। फाइन। और कोई भी दिक्कत हो तो आपको जो ये नंबर बताया है 8000-166-081 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइन। थैंक यू।